नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। एसएससी जीडी उसके लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करेंगे हिंदी का। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें, ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, यथासंभव में कौन सा समास है? तो ऑप्शन सी, अव्ययी भाव समास। पाठ्य वस्तु में कौन सा समास है? तो पाठ्य वस्तु में समास है ऑप्शन बी, तत्पुरुष समास। अगला है, रूपांतरित का संधि विच्छेद क्या होता है? तो ये होता है ऑप्शन ए, रूप प्लस अंतरित। संविधान के अनुच्छेद 344 ए के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन कब किया था? तो ऑप्शन बी, 1955 में। भारतेंदु ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो कवि वचन सुधा। मैं अपने आप काम कर लूँगा में आप शब्द कौन सा सर्वनाम है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, निजवाचक सर्वनाम। अगला है, आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? तो ये है ऑप्शन डी, आलस। अब निर्देश है प्रश्न संख्या 14 से 15 के लिए। निम्नलिखित शब्दों के आगे 4 शब्द दिए गए हैं। इनमें से उचित समानार्थक पर्याय चुनकर चिन्हित करें। तो समान बताना है, दूध का क्या होगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, स्तन्य। हाथ का क्या होता है? तो हाथ का हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पाणी। अगला है, हिंदी का पहला समाचार पत्र है। तो हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? ऑप्शन ए, उद्दंत मार्तंड। हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? सभी को पता होगा, ये दिया हुआ है ऑप्शन बी, ईरानियों का। शुद्ध वाक्य चुनिए। तो इसमें से देखिए 4 ऑप्शन है, इसमें से शुद्ध वाक्य बताना है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ये हमारे पास रहते हैं और वे दूर। कौन सा शब्द सकर्मक क्रिया है? तो ऑप्शन ए, लिखना जो है वो आपकी सकर्मक क्रिया है। शब्दकोश में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा? तो ऑप्शन ए, असम्यक। चंद्रोदय में संधि है, तो चंद्रोदय में संधि कौन सी है? ऑप्शन बी, गुण संधि। क्वेश्चन है, निर्विवाद में कौन सा समास है? तो ये है अव्ययी भाव समास। और एक अगला है, उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या होता है? तो उत्कर्ष का विलोम होता है ऑप्शन ए, अपकर्ष। जिसके द्वारा अभियोग लगाया गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन डी, अभियोक्ता। हाथ पसारना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, मांगना। होनहार बिरबान के होत चीकने पात, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? तो ऑप्शन बी, होनहार बालक के लक्षण बचपन से ही प्रकट होने लगते हैं। जहाँ अनेक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार होती है वहाँ होता है। तो क्या होता है? ऑप्शन सी, छेकानुप्रास। शुद्ध वाक्य चुनिए। तो इसमें से 4 ऑप्शन है, इसमें से शुद्ध वाक्य होगा ऑप्शन ए, वेदों के 6 अंग माने जाते हैं, ना कि बी, सी और डी की तरह। गलत युग्म चुने, तो गलत युग्म इसमें से कौन सा होगा? तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। बाकी के जो 3 हैं, जैसे कि साकेत की रचना की मैथिली शरण गुप्त ने, कामायनी के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद, गोदान की है प्रेमचंद्र। उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? तो ये है ऑप्शन ए, सुखी। अध्यापिका शब्द में प्रत्यय कौन सा होगा? तो ऑप्शन डी, इका प्रत्यय। मन के किसी और प्रवृत्त होने या उससे हटने की अवस्था है? तो ऑप्शन सी, मनोवृत्ति। अधिकारों की प्राप्ति के लिए बनाया गया संगठन है? तो ऑप्शन ए, संघ। अनेकार्थक शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन डी, काल। क्षुधा शब्द का विलोम क्या होगा? तो ऑप्शन सी, तृप्त। कर्ण को अधिरथ
सूत कहा जाता है। अधिरथ का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन ए रथ हाँकने वाला। अगला है पानी गए ना उभरे मोती, सॉरी खालिस्तान है के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन बी रहीम। अगला है वैदेही वनवास पुस्तक के जो लेखक हैं उनका नाम क्या है? तो ऑप्शन डी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। दोहा चौपाई कैसे छंद रहे हैं? तो दोहा चौपाई जो छंद हैं वो हो जाएंगे आपके मात्रिक छंद। सतकर्म का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन सी सत धन कर्म। दही बड़ा में कौन सा समास है? तो दही बड़ा में समास होगा तत्पुरुष समास। योजना आयोग है तो योजना आयोग क्या है? ऑप्शन बी सलाहकार समिति। पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? तो ये है ऑप्शन बी गुरुमुखी लिपि। घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है? तो ऑप्शन बी लज्जित होना। उत्थान का विलोम शब्द है, कौन सा है? ऑप्शन बी पतन। अनुकूल शब्द का विलोम शब्द है, तो ऑप्शन ए प्रतिकूल। अगला है आगे खालिस्तान पीछे खाई मुहावरे के रिक्त स्थान पर सही शब्द होगा। तो कुआं। चोर की दाढ़ी में तिनका लोकोक्ति का सही अर्थ है? ऑप्शन ए चोर का स्वयं डरना। इंद्र शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा होगा? तो ऑप्शन सी शक्र। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य क्या है? 4 ऑप्शन है, इसमें से बताना है। भक्तों की मंडली जा रही थी, ये वाला सही हो जाएगा, ना कि ए सी और डी की तरह। क्वेश्चन है उपव्यवस्था में कौन सा समास है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास। अप्रत्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? तो ऑप्शन बी आ उपसर्ग। मुकेश स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में मुकेश क्या है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये हो जाएगा ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा। खेती किस शब्द का तद्भव रूपांतरण है? तो ऑप्शन ए कृषि का। निम्नलिखित में कौन अभिकारी गुणवाचक संज्ञा नहीं है? तो ऑप्शन डी काला। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में यण संधि है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी पित्रादेश। अगला है शोभा पानी पीती है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा रूप प्रयुक्त है? तो ऑप्शन सी कर्म वाच्य। किस रचनाकार ने हिंदी भाषा को हिंदवी कहा? तो अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन है साकार का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो ऑप्शन बी निराकार। क्षणिक का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो ये होगा ऑप्शन सी शाश्वत। अगला है द्रुत गमन करने वाला के लिए एक शब्द है, तो ऑप्शन बी द्रुतगामी। गांठ में बांधना मुहावरे का सही अर्थ है? तो खूब याद करना, ये होता है सही अर्थ। महादेवी वर्मा के काव्य में क्या प्रधान है? तो रहस्यवादी श्रृंगार। हिया का तत्सम शब्द क्या है? तो ये है ऑप्शन सी हृदय। अवसाद में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए अब। अगला है दूधन कर किसकी संधि है? तो ऑप्शन ए दुष्कर की। गगनचुंबी का समास विग्रह क्या है? तो ऑप्शन बी गगन को चूमने वाला। जिसे लांघना बहुत कठिन हो का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन ए दुर्लंघ्य। छोटे ताजमहल के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन बी राजेंद्र यादव। चिराग तले अंधेरा का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन बी चिराग से कम रोशनी होती है। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन डी अनुप्रास अलंकार। क्योंकि यहाँ एक वर्ण की आवृत्ति हो रही है, देखिए ता ता और ता, फिर से ता। 52 के तोले पाँव
रत्ती का क्या अर्थ होगा? बिल्कुल ठीक हिसाब। शेर के कान कतरना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन सी, बहुत चालाक होना। अगला क्वेश्चन है, सुरीला का विलोम क्या होगा? तो सुरीला का विलोम होगा बेसुरा। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्वी हिंदी की बोली है? तो ऑप्शन ए, बघेली। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी भाषा की बोली है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी, मतलब गढ़वाली, कुमायूनी, पश्चिमी पहाड़ी। दाज्यू कहानी किसकी रचना है? तो शेखर जोशी। जूही की कली किस कवि की प्रथम रचना है? तो ऑप्शन ए, निराला। ऋण जल धन जल किसका रिपोर्तार्ज है? तो ऑप्शन ए, फणीश्वर नाथ रेणु। कौन सी रचना रेणु की नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, देहाती दुनिया। कौन सही सुमेलित है? तो सही वाला बताना है। तो ऑप्शन ए, निर्मल वर्मा का हो जाएगा अंतिम अरण्य। कौन सही सुमेलित नहीं है, गलत वाला बताना है। तो ऑप्शन डी, मोहन राकेश। ये गलत हो जाएगा। बाकी के जैसे कि प्रेमचंद, सदगति, रेणु रसप्रिया, अमरकांत का हो जाएगा जिंदगी और जोंक। स के उच्चारण में जीवा किस अंग का स्पर्श करती है? तो मूर्धा। वा का उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठोष्ठ। वयोवृद्ध का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, वय धन वृद्ध। संकल्प का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सम धन कल्प। भो धन अन्न की सही संधि क्या होगी? तो ऑप्शन बी, भवन। निम्न में से कौन सी वर्तनी शुद्ध है? तो ऑप्शन सी, शारीरिक। शारीरिक को ऐसे लिखते ना कि ए और बी और डी की तरह। अगला है, निम्न में किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो ऑप्शन डी, हिंदुस्तान। राम बहुत तेज विद्यार्थी है, इस वाक्य में बहुत क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी, प्रविशेषण। अगला है, सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण, फिर घन में ओझल हो शशि, फिर शशि में ओझल हो घन। इन पंक्तियों में किस अलंकार की व्याप्ति है? तो ऑप्शन बी, दृष्टांत। भेद खुलने के अर्थ को व्यक्त करने वाला मुहावरा कौन सा है? तो कलई खुलना। सूर्योदय हुआ और सड़कों पर चहल पहल थी, यह वाक्य है संयुक्त वाक्य। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।